शांति के निकेतन शासनवती श्रीमन भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण रविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमः। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासरतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदी श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमः। आदरणीय सेवा भावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं स्वाध्याय के संबंध में। स्वाध्याय के 5 अंग वाचना, पृच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्म कथन। श्रीमद् उत्तराधि सूत्र का 29वां अध्याय। भगवान का फरमाना है, जो आत्मा स्वाध्याय में पराक्रम शक्ति को लगाता है, उस व्यक्ति की शक्ति का प्रयोग सम्यक है, सार्थक है। वो अपनी शक्ति का अपव्यय नहीं कर रहा, वो अपनी शक्ति के प्रयोग से अपनी उलझनों को बढ़ा नहीं रहा,
बल्कि अपने उलझनों को, अपने मन को सुलझा रहा है। तो कल तक हमने, परसों तक भी पृच्छना के बारे में सुना था। और पृच्छना का मतलब है पूछना। यदि वाचना ग्रहण करते हुए लेक्चर सुनने के बावजूद भी हमें कहीं कोई संदेह रह गया है, कोई डाउट रह गया है, तो सूत्र अर्थ अर्थात उसका क्या भाव था, हम कुछ गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं, हम अपनी ओर से उसको कुछ गलत रूप में समझने जा रहे हैं। और यदि हम अपने गुरुओं से निवेदन करके पुनः पूछ ले कि हे भगवान, मैंने जैसा सुना क्या वैसा ही है, या आपने जो फरमाया मैंने दूसरी जगह तो ऐसा सुना था, इनमें से कौन सा ठीक है, आप मुझे कृपा पुनः समाधान दे। तो परमात्मा कहते हैं पूछने से वो आत्मा अपनी श्रद्धा को, अपनी स्थिरता को मेंटेन रख पाता है। अदरवाइज यदि डाउट आ गया या कांक्षा मोहनीय कर्म का उदय भाव आ गया, तो वह व्यक्ति उसके बहाव में बह करके सम्यक्त्व को छोड़ करके मिथ्यात्व की ओर भी अग्रसर हो सकता है। तो दुनिया में तो आजकल जैसे टोल फ्री नंबर्स होते हैं, इंक्वायरी के लिए ऑफिसेस होते हैं, कुछ पूछना है कस्टमर केयर होता है। तो उसी तरह भगवान के इतने बड़े धर्म के व्यापार में कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो गुरुओं से आकर के पूछें, वो आपका टोल फ्री नंबर है, गुरु महाराज ने आपसे कुछ लेना तो है नहीं, मगर उन्हें यदि बात समझ में आ रही है तो आपके प्रश्न का समाधान अवश्यमेव कर देंगे। और एक बात और समझनी है, लिखने वाले ने लिखा है मंजिल से गुमराह कर देते हैं कुछ लोग, मंजिल से गुमराह कर देते हैं कुछ लोग, हर किसी से रास्ता पूछना अच्छा नहीं होता। अर्थात जिसकी बात जल्दी समझ में आती है और ये भी महसूस होता है कि मैं धर्म से भटक नहीं रहा हूँ, तो अक्सर अपने प्रश्नों का समाधान वहीं से ले। वैसे जो भी मुनि जन है, मुनि शब्द बनता है मूण ज्ञान अर्थ धातु से, अर्थात जो ज्ञानवान होते हैं वह मुनि होते हैं। वैसे तो किन्हीं से भी आप अपने प्रश्न का समाधान ले सकते हैं, मगर बहुत बार जब हर व्यक्ति की अपनी मान्यता, एक सांप्रदायिक मान्यता भी रहती है, अपनी गुरु परंपरा से धारणा भी रहती है, जानने की इच्छा हो, जानना चाहिए, मगर कहीं जानते जानते कंफ्यूज ना हो जाओ। हम पूछने तो इसलिए जा रहे हैं कि हमारी कन्फ्यूजन्स दूर हो सके। तो कहा अपने प्रश्न का समाधान कोई आगमज्ञ है, जिनको आगमों के प्रति गहरी रुचि है, श्रद्धा है, विश्वास है, और ऐसी आत्माओं से आप अपने प्रश्न का समाधान लेंगे तो आप पुलेखे से नहीं रहोगे, अर्थात आपके भ्रम के बादल छट जाएंगे, ज्ञान का प्रकाश प्रकट हो पाएगा। और आजकल एक कॉन्सेप्ट चलता है ध्यान के संदर्भ में, वाचना का मतलब आत्मा के बारे में ज्ञान हासिल करना, पृच्छना का मतलब अपनी आत्मा से खुद से पूछना, को हम मैं कौन हूँ, उसका नाम ही पृच्छना के रूप में कहा जाता है। मगर जो प्राचीन पद्धति स्वाध्याय की रही है, उस स्वाध्याय में यही आता है कि भगवान से, गुरुओं से जो सुना समझ में नहीं आया, फिर उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए जो श्री चरणों में आकर के विनय पूर्वक पूछा जाता है, उसका नाम है पृच्छन। अब तीसरा पॉइंट है परियट्टना। तीसरा पॉइंट परियट्टना, जिसे परिवर्तना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवर्तना का मतलब, परिवर्तन का मतलब चेंज होना, परिवर्तन का मतलब
चेंज होना, सपोज मैंने किताब उठाई, हाँ सपोज मेरे पास ये डायरी है, मैंने एक किताब उठाई, मैंने एक पेज पढ़ा, ये पेज पढ़ा, फिर पेज मैंने पलट लिया, परिवर्तन कर लिया ना, उसको बदल दिया। अब इसी प्रकार अपने स्वाध्याय करते हुए, प्राचीन पद्धति में तो आपको सब कुछ दिमाग में ही लर्न करके रखना है, मगर आज की पद्धति में देखें तो किन्हीं की ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी होती है। सुना और सुनते ही क्या हो जाता है, याद हो जाता है। जैसे हम सुनते हैं आर्य स्थूलभद्र जी की जो 7 बहनें थी, यक्षा, यक्षदत्ता, भूता, भूतदत्ता, हाँ, सीणा, वीणा, रेणा, इनके लिए आता है कि पहले वाली बहन यदि एक बार सुनती थी तो उसे याद हो जाता था, और दूसरे वाली उसी कंटेंट को यदि 2 बार सुन ले तो उसको भी याद हो जाता, तीसरी वाली को 3 बार सुनने पे लर्न हो जाता, 7वीं वाली को 7 बार उसने उस चीज़ को सुना और उसको क्या हो जाता, याद हो जाता। याद हो जाना मतलब धारण हो जाना, धारण हो जाना मतलब वो चीज़ टिक जाना। स्मृति हम किस चीज़ की करते हैं, हम किसी चीज़ को याद कब कर पाते हैं, जब वो वस्तु हमारे स्मृति के कोश में स्थिर होती, स्मृति के कोश में स्थिर होती है, उसी को तो रिकॉल कर पाते हैं, उसी को याद कर पाते हैं। आज बैठे हैं, पहले कभी याद किया था तो याद कौन सा आएगा, जिसकी स्मृतियों को हमने धारण कर रखा होगा। तो 2 शब्द आते हैं, एक आता है ग्रहण शक्ति, दूसरा है धारणा शक्ति। ग्रहण शक्ति का मतलब है कि आपने किसी चीज़ को ग्रहण किया। सपोज करो आपके पास 5 लीटर का बर्तन है, और एक बर्तन ऐसा है जो कच्ची मिट्टी का है और अभी पूरा पका नहीं है, और एक है पक्का हो चुका है, परिपक्व हो चुका है, दोनों 5-5 लीटर के। अब इस 5 लीटर वाले में सपोज पानी डाला तो थोड़ी देर में वो घड़ा गल गया, उसके अंदर ग्रहण शक्ति तो थी, मगर धारणा शक्ति, उसको टिकाए रखने की शक्ति नहीं थी। और इधर 5 लीटर वाला, उसके अंदर ग्रहण शक्ति भी है और धारणा शक्ति, मीन्स डाला है तो उसको वो बना करके रख पा रहा है। इसी प्रकार हमारा दिमाग बोलो, ब्रेन बोलो, बुद्धि बोलो, तो सबकी बुद्धि एक समान से तो काम भी ना कर रही। किसी की बौद्धिक क्षमताओं का विकास ज़्यादा होता है और किसी की बौद्धिक क्षमताएं कम विकसित होती। किसी को थोड़ा अभ्यास करके याद हो जाता है, और कोई ऐसा है जो बहुत अभ्यास करता है, मगर यदि आगे का पढ़ता है तो पुराने वाला भूल जाता है। इट मीन्स ग्रहण शक्ति तो है, एक बार में तो उसको समझ में आ रहा है, मगर उसको बनाए नहीं रख पा रहा है। इट मीन्स उसकी धारणा शक्ति मजबूत नहीं है। अब 2 तरह के दुनिया में लोग दिखते हैं। पहले जिनके लिए बोल देते हैं इनका तो आईक्यू लेवल बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, ये तो बहुत जल्दी से सब कुछ याद कर लेता है। और एक बच्चा है जिसके लिए बोलते हैं इसका दिमाग तो डल है, इसको तो मोटी बुद्धि वाले को इतनी बार पढ़ा दिया मगर इसको कुछ भी याद, 2 लाइनें सुनाता है फिर भूल जाता है, अगली लाइनें करवाओ तो पिछली भूल जाता है। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? एक के लिए तो हमने बोल दिया ये तो गॉड गिफ्टेड है, क्या बोल दिया, इसका ब्रेन तो गॉड गिफ्टेड है, और एक को क्या बोल दिया कि ये तो मंद बुद्धि वाला है। तो गॉड गिफ्टेड का मतलब क्या है? गॉड गिफ्टेड का मतलब दुनिया में तो बोल देते हैं परमात्मा की बख्शीश है जी उस पर, मगर यदि लॉजिकली उसके आंसर पर हम थोड़ा चिंतन करें तो गॉड गिफ्टेड का मतलब है 2 तरह की बौद्धिक क्षमता होती है, पहली नैसर्गिक, दूसरी अर्जित। पहली नैसर्गिक और दूसरी अर्जित। नैसर्गिक का मतलब, निसर्ग का मतलब है स्वभाव, बाय नेचर, जिसकी बुद्धि बहुत अच्छी ग्रास्पिंग पावर वाली है, उस चीज़ को बनाए रखने में समर्थ है। और दूसरी है अर्जित। अर्जित का मतलब है वो बहुत मेहनत करके कमाता है, ज्ञान सीखता है और उसको बना करके रखता है।
पहले वाले को थोड़े से अभ्यास से चीज़ सब कुछ लर्न हो गई, दूसरे वाले को बहुत मेहनत करनी पड़े। मगर हमें लगता है ये व्यक्ति तो बड़ा ब्रिलियंट है, मगर वो ब्रिलियंट आज के अभ्यास से नहीं है, बल्कि उसने पूर्व जन्मों में उन चीज़ों का बहुत बार आवर्तन किया है। उसने बहुत बार किताबों के पन्ने पलट पलट करके उनको पढ़ा है, उनको रिवाइज किया है, और रिवीजन से क्या हुआ, वो बौद्धिक क्षमताएं खिल गई। और आत्मा, आत्मा कैसी है? आत्मा तो अनश्वर है, मतलब आत्मा नष्ट नहीं होती। ये शरीर हम छोड़ करके नेक्स्ट कॉस्ट्यूम में जाएंगे, तो आत्मा के साथ हमारे संस्कार, हमारा कार्मिक शरीर और तेजस शरीर, ये भी तो कैरी फॉरवर्ड होने वाला है। जब हमारे पूर्व जन्मों के ट्रॉमास, जिन्होंने हमें तकलीफ पहुंचाई है, वो संस्कार कैरी फॉरवर्ड होते हैं, साथ आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार जिन लोगों ने स्वाध्याय आदि, परिवर्तना इत्यादि की है, बहुत बार पढ़ा है, तो उनका देखा जाए तो बौद्धिक विकास जो है, जिसको हम क्षोभम कह देंगे, वो क्षोभम भी उनका उनके साथ ही आगे बढ़ने वाला है। तो हम परिवर्तना शब्द का एक मीनिंग तो हमने समझ लिया। परिवर्तना का मतलब चेंज करना, क्या करना। अब ये नहीं है बस पन्ने पे पन्ना तो पलट रहे हैं, ऐसे पन्ना पलटने से कुछ नहीं होगा। पन्ना पढ़ करके पलटोगे तो कुछ याद होगा। अर्थात पुराने ज़माने में क्या होता था, लगभग सारे गवर्नमेंट स्कूल्स होते थे, और जब लास्ट वाला पीरियड होता, लेक्चर होता, तो पहाड़े एक बच्चा खड़ा हो जाता, फिर सारे बच्चे उसके पीछे पीछे बोलते, एक दूनी दूनी, दो दूने चार। अब सारे बच्चे बोलते ना, तो उन लोगों ने जब पहाड़े याद किए थे ना, उनको आज भी आप पूछो ना, तो उनको वो पहाड़े क्यों याद है? बिकॉज उन्होंने उसकी परिवर्तना, उसका कोटा बहुत बार लगाया है, उसको बहुत बार घोटा है। अब इसका मतलब हुआ कि शास्त्र की बातों को भी जितनी बार हम रिवाइज करते हैं, वो रिवीजन क्या करेगी? अब परमात्मा बताएंगे वो क्या करेगी। परमात्मा से पूछा, पर्यटनायणं भन्ते जीवे किम जनिए। हे भगवान, जिस व्यक्ति ने, जिस आत्मा ने गुरुओं के चरणों में बैठ करके शास्त्र का ज्ञान सुना है, पढ़ लिया है, अब कोई डाउट था, उस डाउट को भी क्लियर कर लिया है। 2 राउंड उसने क्लियर कर लिए, तीसरा राउंड है परिवर्तन। यदि वो उस पढ़े हुए को बार बार रिवाइज करता है, उस सुने हुए को बार बार पक्का करने के लिए उसको हल्की हल्की रिसाइटिंग से आवाज़, साउंड, स्लो साउंड के साथ, जस्ट मेरे कानों को सुन सके, इस तरीके से उसको बोल बोल करके याद कर रहा है, तो उसको क्या फ़ायदा होने वाला है? तो परमात्मा कहते हैं परिवर्तना से, पर्यटनायण व्यंजनाय जणयई व्यंजन लब्धिं च उपायई। अर्थात परिवर्तना करने से व्यंजन, अर्थात व्यज्यते प्रकाश्यते अर्थ अनिन इति व्यंजन, अर्थात जिसके द्वारा अर्थ प्रकाशित होता है। अर्थ किससे प्रकाशित होगा? पहले शब्द आना चाहिए, शब्द से ही अर्थ का प्रकाश होगा। अर्थात वो व्यक्ति शब्द ज्ञान, लिपि ज्ञान से युक्त हो जाता है। उसको बचपन में थे ना, तो माँ बिंदियाँ लगा करके, डॉट लगा के ए लिखना सिखाती थी, मगर बार बार के अभ्यास से क्या हो गया, फिर पूरे का पूरा पेज, फिर पूरी की पूरी किताब पढ़ने की भी क्या आ गई, एबिलिटी आ गई। तो व्यंजन अर्थात जो अर्थ का प्रकाश करे, ऐसे शब्दों का ज्ञान हो जाता है। किसके माध्यम से? परिवर्तन। बार बार जब पढ़ोगे, वोकैबुलरी भी रिच होगी, प्रोनाउंसिएशन जो बोलने के मिस्टेक्स हैं वो भी क्लियर होंगे। पढ़ते पढ़ते बहुत सी चीज़ें याद होने लग जाएंगी, पढ़ते पढ़ते बहुत सी चीज़ें याद होने लग जाएंगी, और उससे व्यंजन लब्धि उपायई, अर्थात व्यंजन लब्धि पैदा होती है। व्यंजन लब्धि का यहाँ मीनिंग दिया है पदानुसारणी इत्यादि लब्धियाँ। पदानुसारणी का मतलब एक पद को सुना, जैसे नवकार मंत्र है,
अब नवकार मंत्र में पहला शब्द क्या है? नमो। फिर है अरिहंताण। अब नमो, अब इसमें देखे तो न एक शुद्ध देखा जाए व्यंजन है, शुद्ध व्यंजन है। अ उसमें स्वर है, स्वर और व्यंजन मिलकर के वो न शब्द बना है। और फिर है म, म के साथ है ओ, अर्थात म व्यंजन है और ओ स्वर है। स्वर और व्यंजन का जो योग है, स्वर और व्यंजन का जो योग है, उससे वो शब्द बना है। और सुबंत और तिगंत को क्या बोलते हैं? पद। ये मैं थोड़ा सा ग्रामर में लिखकर जा रहा हूँ। जैसे शब्द है रामा, संस्कृत पढ़ी होगी, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने 10th तक संस्कृत पढ़ी होगी। राम, रामो रामा, फलम फले फलानी ना पढ़ा होगा। राम विद्यालयम गच्छति, हाँ इतना कुछ तो पढ़ा होगा। जहाँ अब विचार करना है, राम शब्द जो है वो सुबंत है, गच्छति जो है वो तिगंत है। वो क्या है? तिगंत। और इन दोनों का जो समूह है उसका नाम क्या है? पद समूह वाक्यम। जो पदों का समूह है उसका नाम वाक्य है। अर्थात किसी चीज को हम अच्छे से पढ़ते हैं जब बार बार, तो आपके सामने सिर्फ एक शब्द आया। जैसे बच्चों को एक दादी ने, माँ ने बहुत बार नवकार मंत्र जब गर्भ में था तो भी सुनाते थे, जब पैदा हो गया है तो लोरी में भी नवकार मंत्र है, दूध दे रही है तो भी नवकार मंत्र है। तो नवकार मंत्र इतनी बार पढ़ाने से उसको क्या मिला, उस बच्चे को क्या मिलने लगा? तो विचार करना है, बच्चे को जब बार बार नवकार मंत्र पढ़ाया है तो गुरु महाराज के पास आते हैं, आकर के बच्चे को क्या बोलते हैं? महाराज जी को क्या सुनाओ? नवकार मंत्र तो कम बोलते, नमो नमो बोलते। क्या सुनाओ महाराज जी को? नमो नमो। अब नमो शब्द, जस्ट नमो शब्द स्टार्ट किया है, माँ बोलती है नमो, बच्चा बोलता है अरिहंताण, होता है कि नहीं? फिर बोला नमो, वो बोलता है सिद्धाण। अर्थात एक नमो वर्ड बोलने से, जब चीज़ की रेपिटेशन आपने बहुत बार कर रखी है तो एक शब्द बोलने से बाकी का सारा पाठ रिकॉल आ जाता है। सारा पाठ एक जैसे फुवारा फूटता है ना, ऐसे शब्द निकलने लग जाते हैं। मगर कब? जिसने उस चीज़ की परिवर्तना की होगी। क्या की होगी? अब परिवर्तना को यदि हम प्राकृत शब्द में देखें तो पर्यटना शब्द आता है। क्या आता है? आप लोगों ने कई ऐसे हिल स्टेशन, कई ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस का विचरण किया होगा जहाँ पर लिखा होता है पर्यटन स्थल। शहर में गए हैं तो वहाँ बता देते हैं यहाँ ये पर्यटन स्थल है। पर्यटन का मतलब क्या होता है? घूमना। पर्यटन का मतलब घूमना। परि का मतलब है पूरी तरह से, अच्छी तरह से। और अट धातु आती है सातत्य गमन में, अर्थात निरंतर गमन करने में। तो पर्यटन का मतलब हुआ बार बार किसी जगह पे घूमना, उसका नाम है पर्यटन। जैसे सपोज करो ना, आप अपने घर से अपनी दुकान पर आते हो या स्थानक में आते हो, और आपके कितने चक्कर हो चुके हैं स्थानक में आने के, दुकान पे जाने के? काउंट करो तो कई सारे हो गए। अब विचार करना है, अब रास्ते में जब आते थे तो रास्ते में पता चलता था कि सुबह जाते हैं ये दुकानें अभी बंद होती है, यहाँ पर सीवरेज अभी उखड़ा पड़ा है। अब इस आगे वाली दुकान वाले ने, इसने तो पानी के छींटे वगैरह दे करके सफाई करके अपना सब तैयार करके रखा है। और शाम को जब घर लौटते थे तो भी पता था यहाँ वाली स्ट्रीट लाइट चल रही होती है, यहाँ वाली स्ट्रीट लाइट नहीं चल रही होती है, यहाँ पर खड्डा होता है, यहाँ पर ये गोलगप्पे वाला शाम को आके खड़ा हो जाता है, यहाँ पर वो वाली रेडी वाला खड़ा होता है। अब बार बार आए गए, बार बार क्या हुआ? आए गए, बार बार आप उस जगह की आवृत्ति करते रहे। आवृत्ति मतलब चक्कर लगाते रहे, तो आपको वो रास्ता, रास्ते में आने वाली चीजें क्या हो गई? बोलो। तो बड़ा प्रैक्टिकल सा एग्जाम्पल है, याद हो गई। अब इन चीज़ों का याद हो जाना मतलब पर्यटन।
इसी प्रकार जब हम शास्त्र के पाठ, शास्त्र के अर्थ को बार बार पढ़ते हैं, तो वो शब्द, वो अर्थ, वो पेज नंबर, वो लाइन नंबर फैमिलियर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फैमिलियर हो जाते हैं। हमें अब पता है कि ये वाली चीज इस अध्ययन में मिलेगी, ये वाली गाथा में इस प्रश्न का आंसर आएगा। अब पूज्य आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज, आंखों के ज्योति मंद पड़ गए, मगर फिर भी कोई आकर के पूछता कि भगवान मेरे को इस प्रश्न का उत्तर चाहिए, तो क्या फरमाते, ये वाला अमुक आगम ले आइए और इस आगम में इस पेज नंबर पे, इस गाथा पे आपके प्रश्न का समाधान। वो समाधान कब दे पाए? जब उनकी परिवर्तना, वो बार बार उस रास्ते से गुजरे थे, इसलिए उनको वो रास्ता याद था। रास्ता याद था तो रूट जब याद होता है तभी तो आप दूसरे को गाइड कर पाते हो ना। यहाँ पर ये आएगा, यहाँ तुम्हारी समस्या का समाधान मिलेगा, इस चैप्टर में कुछ नहीं मिलेगा, अगले वाले चैप्टर में जाओ, वहाँ पर तुम्हें अपने सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिल जाएगा। तो पूज्य उपाध्याय श्री मनोहर मुनि जी महाराज साहब एक बुक में लिखा था उन्होंने कि मैंने कुछ पूछा कि भगवान ये वाला कहाँ पे मिलेगा? बोले इस वाली किताब में है। मैं किताब ले आया, मगर मुझे पन्ने पलटे पलटे जब टाइम हो गया ना, बोले अभी तक नहीं मिला तुम्हें? तो कहने लगे इस पेज नंबर पे है, ये लगभग ये वाली गाथा है। तो पूछा कि भगवान आपको इतना याद कैसे है? बोले परिवर्तना से। किससे याद है? परिवर्तना। फिर कहने लगे मैंने पूछ लिया कितनी बार इस आगम का आपने परिवर्तना की? बोले 70 बार। कितनी बार? ऐसे पता नहीं कितने बार उन्होंने कितने आगम में कितनी बार पढ़े होंगे। पूज्य गुरुदेव उपाध्याय भगवान जब 8 वर्ष तक निरंतर वर्षितम कर रहे थे, तो हर महीने भाव रहता था कि मैं तिल्ला करूं, और तिल्ले करने से पूर्व कभी मन में ये भी आता था कि मैं कोई विशेष साधना कर लूं। मगर गुरुदेव कहते जब मेरा तेला मौन सहित स्टार्ट होता, मेरे भाव कहते नहीं तूने शास्त्र पढ़ने, तूने क्या पढ़ने हैं? शास्त्र पढ़ने हैं, आत्म शुद्धि के लिए करना है। और गुरुदेव फरमाते हैं मैंने कई बार, जैसे पहला आगम आचार्य जी सूत्र है वो 1 बार, दूसरा आगम श्रीमद सूत्रकृतांग सूत्र वो 3 बार। अर्थात जैसे नंबर वाइज 32 आगम है, ऐसे जितने उनके नंबर है उनको उतनी बार किसमें पढ़ना? तिल्ले की तपस्या धारण करके। अर्थात ऐसी आवृत्तियां वो कितनी बार कर चुके हैं। इसीलिए कभी कोई प्रश्न आकर के पूछते हैं तो वो झट से बता देते हैं इस आगम में होगा। जब हम सम्मेलन इंदौर साधु सम्मेलन में गए, और जब कभी प्रश्न आता कि इस प्रश्न के बारे में समाधान लाइए, तो आचार्य भगवंत ने गुरुदेव की ड्यूटी लगाई कि कल को आपको इनके आंसर करने। तो गुरुदेव ने तो मतलब शायद बाल दीक्षा को लेकर के भी प्रश्न थे और भी प्रश्न थे। तो गुरुदेव ने कहा इस चूरणी में ऐसा आता है, इस आगम में इसके बारे में वर्णन है, इस वर्णन का आधार ये और ग्रंथ है। अर्थात जब कई सारे ग्रंथ गिना दिए तो वहाँ के लोग कहने लगे, बैठे तो साधु साधु होते, अच्छा पंजाब में भी इतने पढ़े लिखे साधु होते जिनको इतना आगमों का ज्ञान होता है। अर्थात बहुत से लोगों में तो ये है कि पंजाब में तो जैन होते ही नहीं है, और यदि सुन लेते हैं जैन होते, अच्छा जैन कौन से वाले जैन होते? अर्थात जहाँ परिवर्तना है वहाँ पर आप प्रश्नों का क्या कर सकते हो? समाधान दे सकते हो। बहुश्रुत श्री जयमुनि जी महाराज साहब जो अपने आँख में एक बेजोड़ विद्वान है, हम इतने उत्तम उत्तम महापुरुष जिनका स्वाध्याय बहुत गहरा है, गंभीर है, परिवर्तना है, आप उनसे प्रश्न आगमों का पूछो। भगवान श्री राम प्रसाद जी महाराज साहब जो स्वयं चलते फिरते लाइब्रेरी थे। अर्थात ऐसे कितने बड़े बड़े पूज्य
बहुश्री श्री समर्थ मल जी महाराज साहब, जब उनके समर्थ समाधान देखते हैं तो समझ में आता है कितना उन्होंने ज्ञान का आराधन किया हो। पूज्य आचार्य श्री हस्ती मल जी महाराज साहब कितनी ज्ञान की आराधना की होगी। अर्थात ये आराधना क्या है? भगवान की आज्ञा का पालन करना। क्योंकि स्वाध्याय के 5 अंगों में परिवर्तना कौन से नंबर पे है? तीसरे नंबर पे। परिवर्तना अर्थात पर्यटना। पर्यटना मतलब भगवान के शास्त्र रूपी उद्यान में पर्यटन करना, वहाँ घूमना। उस धर्म रूपी उद्यान में घूमोगे ना, जब जिनको सांस अच्छे से नहीं आता, डॉक्टर क्या बोलते, खुली हवा में घूमा करो। तो जिस आत्मा के अंदर धर्म के भाव नहीं आ रहे, उसको कहाँ घूमना है? हाँ, शास्त्र की बातों का जब बार बार आप रिवीजन भी कर रहे हो ना, पढ़ भी रहे हो, वचन शुद्धि तो हो ही रही है, वाक शुद्धि तो हो ही रही है। वाणी के माध्यम से यदि अरिहंतों का, तीर्थंकरों का, यदि आचार्यों का हमने अवर्णवाद किया है, संघ की निंदा की है, तो वो निंदा जुबान से की है, तो जुबान से बांधे हुए कर्म मात्र बोलने से भी क्या हो जाएंगे? झड़ जाएंगे, कट जाएंगे। और विचार करना है, जो व्यक्ति स्वाध्यायशील परिवर्तना बहुत करते हैं, ऐसे परिवर्तना करने वाली आत्माओं के ऐसे लब्धियां पैदा हो जाती है। एक का तो नाम यहाँ दे दिया है, पदानुसारणी आदि लब्धि। एक पद को सुनेंगे, बाकी का सारा पाठ वो कंप्लीट कर देंगे। जैसे आजकल मोबाइल में आप स्क्रॉलिंग करते हो ना, उसमें ढूंढना है, यदि सपोज आपने कुछ टाइप करके बोल करके उसमें भरा, फिर उसके बाद वो सारे का सारा उसके रिलेटेड वाला आ जाता है। ऐसे ही बुद्धि के कोष्टक में जिन जिन चीज़ों को हमने भर रखा है, उसके संदर्भ का कोई पहला वर्ड, एक पद भी सुनने में आया तो वो बाकी सारा पाठ क्या कर देंगे? नंदन मनियार। नंदन मनियार आज तो क्या है, मेंढक के रूप में है, मगर आज उन्हें वो सब चीज़ें पूर्व की याद आ गई। प्रतिक्रमण करते थे वो भी याद आ गया। जब भगवान के चरणों में वंदन करने के लिए जा रहे थे, एक घोड़े की टाप पाँव के नीचे आने से पेट फट गया, आंतड़ियाँ बाहर आ गई। कुछ हिम्मत जुटा करके साइड पर हो करके नमोत्थुणम के पाठ से वंदना कर रहे। किस पाठ से? कहाँ से याद आ गया? कितनी बार पढ़ा था, कितनी बार उसकी रेपिटेशन की थी, जिसके कारण उन चीज़ों को रिकॉल करना बहुत आसान हो जाता है। अब और देखें तो जब हम तेतली पुत्र का सुनते हैं, अब तेतली पुत्र ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र में आता है, और तेतली पुत्र जी के लिए आता है कि जब उनकी पत्नी पोटीला, जिन्होंने साध्वी दीक्षा ले ली थी, देवता बन गई थी, अब उन्हें प्रतिबोध देने के लिए कई तरह के प्रपंच उन्हें करने पड़े। फाइनली जैसे ही उनको जाति स्मरण ज्ञान हुआ, कौन सा ज्ञान? जाति स्मरण ज्ञान हुआ, पूर्व का जन्म स्मृति में आया, उसी के साथ साथ क्या हुआ? 14 पूर्व पड़े हुए भी याद आ गए। कितने पूर्व? 14 पूर्वों की अपार ज्ञान राशि भी उनको स्मृति पटल पर उभर करके आ गई। क्योंकि ज्ञान के लिए आता है नाणे यह भवे पर भवे। जो ज्ञान है वो इस भव में भी साथ रहता है और अगले भव में भी। प्रॉपर्टी नहीं साथ जाते, कपड़े साथ नहीं जाते, फैमिली साथ में नहीं जाती, मगर जो ज्ञान का अभ्यासी है उसका ज्ञान कहाँ जाएगा? फिर साथ ही उसके जाएगा। तो कहा है परिवर्तना से वर्ण विद्या और पदानुसारणी लब्धि इत्यादियों का निर्माण हो जाता है। अब हम देखें अभय कुमार मंत्री किनके बेटे थे? राजा श्रेणी के बेटे थे। एक बार वो उद्यान में बैठे हैं और देखा कि एक विद्याधर, कौन? विद्याधर जो होते मनुष्य है, मगर विशिष्ट साधनाओं को करने से वो आकाशगामिनी इत्यादि विद्याओं से युक्त हो जाते हैं। विद्या जिसकी अधिष्ठायक देवी होती है उसे विद्या बोलते हैं। मंत्र जिसका अधिष्ठायक देवता होता है उसको क्या बोलते हैं?
मंत्र। और वो विद्या और मंत्रों की साधना करने वाला विद्याधर आकाश में उड़ने की कोशिश कर रहा है, ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है, मगर एकदम जैसे किसी पक्षी का पंख कटा होता है ना, धड़ाम से नीचे आ जाता है। अभय कुमार मंत्री के मन में आया, ये व्यक्ति तकलीफ में है। उससे कहा, भाई तुम जिस मंत्र का या विद्या का प्रयोग कर रहे हो, तो मुझे उसका कोई एक चरण, कोई एक दो लाइन मेरे को सुना दो। और जैसे ही उन्होंने सुनाए, जो मिसिंग हो रहा था, मंत्र पूरा नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण वो अपना आकाश में नहीं ऊपर उड़ पा रहा था। जैसे ही उन्होंने थोड़ा सा मंत्र पकड़ाया, उनको सुनाया, उन्होंने बाकी वाला जो खाली रिक्त स्थान था उसको भर दिया। कौन भर पाएगा? जिसकी परिवर्तना के कारण वो पदानुसारिणी लब्धि पैदा हुई हो। तो पदानुसारिणी लब्धि अर्थात श्रुत ज्ञान, श्रुत ज्ञान का एक वो बड़ा लेवल जिसमें आपने बार बार जब इतना अभ्यास किया है, फिर आपको और ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ता। भगवान महावीर स्वामी के लिए बहुत से लोग कह देते हैं, भगवान ने तो 12.5 साल तो ध्यान नहीं किया, स्वाध्याय कोई तो किया ही नहीं, पढ़ाई तो उनके पास कोई ग्रंथ ही नहीं था, वो तो निर्ग्रंथ थे, सच्चे निर्ग्रंथ थे, बिल्कुल सच्चे निर्ग्रंथ थे। मगर तीर्थंकरों के पास पूर्व जन्म का, हाँ, पूर्व जन्म के साथ ही कितने ज्ञान आते हैं? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। उनके पास तो श्रुत ज्ञान पहले ढेरों ढेर है। वो तो उस श्रुत के आलंबन से अपने ध्यान के शिखरों तक पहुंचते हैं। और ध्यान के, शुक्ल ध्यान के 2 चरणों के बाद जो अगले 2 चरण है, वहां पर जस्ट ध्यान है। मगर पूर्व के 2 चरण वो चढ़ता ही वो है जिसका स्वाध्याय बहुत प्रबल होता है। कौन चढ़ता है? जिसका स्वाध्याय बहुत स्ट्रांग होता है, जिसकी परिवर्तना, अनुप्रेक्षा इत्यादि बहुत बार की होती है। और हम देखे आर्य वज्र स्वामी जी, आर्य श्री वज्र स्वामी जी, उनके लिए हम क्या सुनते हैं? उनको झूले में कितने अंग याद हो गए थे? 11 अंग। अभी बच्चा है और झूले में, पल्ले में ही साधुओं के उपाश्रय में मां लेकर के जाती है। और वहां पर सुनते सुनते क्या हो गया? जिनको बच्चा सौंपा था वो वहां साधुओं के उपाश्रय में लेकर जाते हैं, और वहां पर सुनते सुनते क्या हो गया? 11 अंग आ गया। उनके लिए आता है कि उन्होंने पूरा भव में 500 बार कंडरीक पुंडरीक नाम का जो अध्ययन आता है ज्ञाता धर्म कथांज सूत्र का, उसके 500 बार परिवर्तना की थी। कितनी बार? अब इतनी बार पढ़ा था, ऐसी योग्यता पैदा हुई है कि आज जो जो सुनते जा रहे हैं, बार बार सुनते जा रहे हैं, वो चीजें उनको याद होती जा रही है। तो कहा, गुरुओं से पढ़ कर के पूछो, गुरुओं से पढ़ कर के पूछो, जिज्ञासा को भाव से पढ़ा हुआ पक्का होता है, दोहराते जो चाव से पढ़ा हुआ पक्का होता है, दोहराते जो। बहुत से लोग कह देते हैं अरे रटने से क्या फायदा, मगर रटा हुआ ज्ञान अगला स्टेप है अनुप्रेक्षा, चिंतन की ओर लेकर के जाता है। और यदि बहुत सी चीज़ें याद ही नहीं है, आप अकेले हो और कोई साधन नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में यदि कुछ पढ़ा ही नहीं है, कुछ किसी चीज़ की रिवीजन ही नहीं करके, तो आप चिंतन में गहरे किसके आधार पर उतरोगे? अर्थात जो पढ़ा है, डाउट्स क्लियर किए हैं, और इवन जो अखंड पाठ बिठाया जाता है ना 8 दिन का, बहुत से ये भी कह देते हैं माला फेरने का क्या प्रयोजन है। ठीक है, स्वाध्याय की परंपरा के लिए, ज्ञान अर्जन करने के लिए तुम ज़्यादा टाइम दो, सिर्फ माला तक ना सीमित रह जाओ। मगर माला करना भी परिवर्तना है, माला करना भी क्या है?
परिवर्तन, रेपिटेशन, बार बार आप उस चीज को पढ़ रहे हो, उस पढ़ने का आप ये बोलो ये निष्प्रयोजन है, ये भगवान ने कभी नहीं कहा, तो आप भगवान की बात पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे। आगम पढ़ोगे तो पता चलेगा ना कि परिवर्तना स्वाध्याय का अंग है। परिवर्तना मतलब उस शब्द अर्थ की बार बार पुनरावृत्ति करना, उसको बार बार रिकॉल रिवाइज करना। और यदि आप पाठ कर रहे हो वो किस में आएगा, बोलो? हाँ, लक्ष्य ये होना चाहिए मेरा सम्यक तो शुद्ध हो, मेरा दृष्टिकोण पावन हो, अरिहंत देव गुरु निर्ग्रंथ के प्रति मेरा झुकाव बढ़े, मैं उनकी बातों पे संदेह ना करूं, और कर्म भी करते हैं और पुण्यानुबंधी पुण्य भी बनता है, निर्जरा भी होती है, संवर भी होता है। ये जुबान जो निंदा चुगली में चल रही थी अब किस में चल रही है? कुछ अच्छे लोगों का ही गुणगान करने में जा रही है, तो वी कथा नहीं हो रही है। क्या नहीं हो रही है? समय का सदुपयोग हो रहा है, और हर शब्द की एक अपनी वाइब्रेशन है, हर शब्द की एक अपनी ऊर्जा है। और मंत्र देखा जाए तो उन शब्दों का ऐसा संयोजन है, ऐसा कॉम्बिनेशन है जो ऊर्जावान बना देते हैं यदि बार बार उनकी पुनरावृत्ति करते। मंत्र शस्त्र का काम करते हैं, किसका काम करते हैं? मगर हमें सेल्फ डिफेंस के लिए उसको यूज करना है, दूसरे के विनाश के लिए नहीं कर। तो परिवर्तना मूल पाठ को बार बार पढ़ना, अर्थ पाठ को बार बार पढ़ना, या सामायिक के पाठों को भी बार बार पढ़ना, या नवकार मंत्र को ही बार बार पढ़ना, ये सब किसमें आता है? परिवर्तना। गुरुओं से पढ़ कर के पूछो, गुरुओं से पढ़, जिज्ञासा को भाव से पढ़ा हुआ पक्का होता है, दोहराते जो चाव से पढ़ा हुआ पक्का होता है, दोहराते जो चबा चबा कर खाने से भोजन भी जल्दी पच जाता, चबा चबा कर खाने से भोजन भी जल्दी, दोहराने से पढ़ा हुआ स्मृति पटल पर छप जाता, दोहराने से पढ़ा हुआ स्मृति पटल पर, चिंतन में भी रहे आसानी, चिंतन में भी बचे गलत प्रभाव से, पढ़ा हुआ पक्का होता है, दोहराते जो छाव से पढ़ा हुआ पक्का होता है, दोहरा। दुनिया के इस चकाचौंध से सन्मार्ग से भटके ना, दुनिया के इस चकाचौंध में सन्मार्ग से भटके, ज्ञान का जो अभ्यासी साधक विषयों में भी अटके ना, ज्ञान का जो अभ्यासी साधक विषयों में भी अटके, वाक सिद्धि भी हो जाए जो वाक सिद्धि भी हो, आगम पढ़ते भाव से पढ़ा हुआ पक्का होता है, दोहराते जो चाव से पढ़ा हुआ पक्का होता है, दोहराते। व्यंजन लघी पदम सारणी
जागे ज्ञान प्रभास हृदय में, सोए प्रतिभा खिल जाते। जागे ज्ञान प्रभास हृदय में, सोए प्रतिभा। ज्ञान क्रिया के संगम से फिर, ज्ञान क्रिया के संगम से फिर जुड़ जाए स्वभाव से। पड़ा हुआ पक्का होता है, दोहराते जो चाव से। पड़ा हुआ पक्का होता है, दोहराते जो। अर्थात यदि हम स्वाध्याय के लिए कुछ चीज़ें याद भी कर रहे हैं तो टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। ये नहीं विचार करना मेरा टाइम इतना वेस्ट होगा, बल्कि हमारा ज्ञानावर्णीय कर्म की लेयर बाय लेयर जो लेयर्स थी ना, वो लेयर क्या हो रही है, वो तो लेयर कम हो रही है। और ज्ञान के अभ्यास से उस ज्ञान को फिर बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा, वो तो कहाँ छप जाएगा, स्मृति पटल पे। और जब स्मृति पटल पर छप जाएगा, फिर ऐसी आत्मा को चिंतन में गहरे उतरने में भी आसानी होगी। क्योंकि ज्ञान होगा तो संस्कार निर्मल होंगे, भावनाएं निर्मल होंगी। यदि कुछ गलत ख्याल भी आता है तो पता है इसके साथ मुझे बहना नहीं है, ये आया है, इसको जाने देना है। और धर्म भावना आती है तो धर्म भावना तो निर्जरा का अंग है। किसका अंग है? अनित्य अशरण भावनाएं आती है। इत्यादि भावनाओं के यदि आवेग में आप बह भी रहे हो तो वो बहना बहना नहीं है, बल्कि वो बहना भी आत्म स्वरूप में रहना है। वो बहना भी आत्म स्वरूप में रहना है। तो परिवर्तना जितनी गहरी होगी उतना आत्म ध्यान में उस व्यक्ति का और ज़्यादा विकास होगा। परिवर्तना बार बार की रेपिटेशन, भले आप इस चीज़ की भी बार बार रेपिटेशन करो, मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, आई एम ए प्योर सोल, आई एम ए स्ट्रॉन्ग सोल, मैं कंप्लीट सोल हूँ। अब ये शब्द के जो अफर्मेशन है, बार बार के शब्द जो बोले जा रहे, इस रेपिटेशन से भी हमारा थॉट प्रोसेस चेंज होगा और थॉट प्रोसेस से हमारी फीलिंग चेंज होगी। क्योंकि हमारे थॉट हमारे फीलिंग को जनरेट करते हैं और हमारा लर्निंग प्रोसेस हमारे थॉट को जनरेट करता है। किसको जनरेट करता है? थॉट को बनाने वाला। तो परिवर्तना अर्थात शास्त्र की बातों का बार बार अभ्यास करना, कुछ गुनगुनाते हुए। भले बहुत से लोग लिख लिख करके अभ्यास करते हैं, क्योंकि लर्निंग का प्रोसेस सबके लिए समान नहीं है, सबका अपना अपना लेवल है। कोई देख देख करके उस चीज़ को याद करता है, कोई सुन सुन करके याद करता है, कोई लिख लिख करके याद करता है, और कोई उच्चारण करके उसको एक ट्यून में गा करके याद करता है। तो जो याद करना है वो आत्मा को आत्म समृद्धि की ओर लेकर जाए। गुरुदेव पधारे हैं। हो रब मेरा जत गुरु बन, होए थे झुकदाए संसार मैनो, होए थे झुकदाए संसार मैनो। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया,
बोले आगम ज्ञाता आगम पुरुष जन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मणि जी महाराज की जय। तो कल हमारा टॉपिक आएगा अनुप्रेक्षा। चिंतन में गहरे उतरने से आत्मा को क्या लाभ होता है, और वो चिंतन जिसका आधार वाचना पृच्छना परिवर्तना है, तो उसके बारे में कल चर्चा करेंगे। और आज का मंगलमय प्रसंग है जिसमें हम तपस्वन बहन रीमा जी जैन, जिनके आज 31 उपवास की अनुमोदना करनी है। घबराना नहीं है तपस्या की बोली उठाने वालों को। हाँ, और हमारे तपस्वी भाई आदित्य जी जैन के भी आज 40 उपवास के पारने के भाव है, तो उनकी भी बहुत बहुत अनुमोदना है, मगर उनका अभिनंदन अब डेट डिसाइड करके करेंगे। और तपस्वी भाई हमारे विनोद जी, जो बहुत सेवा भावी कर्मठ कार्यकर्ता भी हैं और समर्पित रहते हैं हर कार्य के लिए, उनके भी 8 उपवास की तपस्या की अनुमोदना पेंडिंग है। और तपस्वी भाई मयंक जी जैन, तो इन सभी तपस्वियों की अनुमोदना करेंगे। तो इन्हीं शुभ मंगल में भावनाओं के साथ अब श्रद्धेय गुरुदेव हमें आगम की बातें सुनाएं। इन्हीं भावों के साथ ओम।